बड़ा सुंदर तीसरा अध्याय चल रहा है, कर्मयोग। एज आई से द क्रक्स ऑफ द मैटर, मेन बात गीता की। तो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, हम लोग 70वें अध्याय में चल रहे थे, जो पिछली बार कथा हो गई देव दानवों की। उसके पश्चात कि इस महात्मा जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, जिसे ये पता चल गया कि मैं ही सब में हूँ, सब मुझ में है, अन्यथा उससे ऊंची बात कि भगवान ही इस रूप में है, सब में भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तुझ में, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है, एक ही माँ के बच्चे हम सब, लड़ना हमें सिखाया है किसी मूर्ख ने। तो सहोदर कहते हैं भाई भाई, है ना, मेरा सहोदर है। उदर अर्थात पेट, सह मतलब साथ में, जिस पेट में हम साथ पले, भाई भाई, वो एक दूसरे से लड़ने लग जाए। और ऐसे कहे तो जगत जननी माता जो है प्रकृति, उसके पेट में तो हम सभी पले हैं। नहीं, ये भौतिक फिजिकल माता के पेट से सब निकले हो या ना हो, लेकिन जगदम्बा जो है, जो सबकी जननी है, उसी के तो पेट से हम सब निकले। पंजाबी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, मराठी हो, तो फिर हम तो सभी सहोदर हुए। तो फिर हमें लड़ना कहाँ से आ गया, स्वार्थ कहाँ से आ गया, है ना। तो ये सब जिसने समझ लिया, आत्मनेव च सब संतुष्ट हो, आत्मा नेव जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा की प्राप्ति के साथ संतुष्टि अपने आप आ जाती है। ऐसे नहीं होता कि ये सिक्का लो, ये खाली हेड वाली बाजू तुम लो, टेल वाली बाजू मेरे पास रहने दो, मैं तुमको पैसे तो दे रहा, लेकिन सब टेल तुम ले लो, हेड मेरे पास रखो। ऐसे नहीं हो सकता। सिक्का दे रहे हो तो हेड उसके साथ गया, टेल भी उसके साथ गया। कुत्ता साथ में पीछे बाहर घुमाने ले गए तो उसके गर्दन को लेके गए और पूंछ को, हेड लेके गए और टेल को रख दिया घर में। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मा की प्राप्ति है तो संतुष्टि उसके साथ ही है। जिसने आत्मा की प्राप्ति कर ली, अनुभव कर लिया, वो अपने आप उसी समय, उसी क्षण, जब तक कुत्ते की गर्दन है तब तक कुत्ते की पूंछ, जब तक हेड है तब तक टेल है सिक्के में, जब तक आत्मा का अनुभव है तब तक संतुष्टि भी है। और जैसे जैसे संतुष्टि बढ़े वैसे वैसे आत्मा का अनुभव होने लग जाए, और एक बार छलांग लगा के पूर्ण आत्मा प्राप्ति हो जाए तो फिर हर समय में, हर क्षण में, हर प्रकृति, हर स्थिति में, अवस्था में, हर व्यक्ति के साथ संतुष्ट ही संतुष्ट। पिछली बार जैसे कहा था 12वें अध्याय, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, उसका दृढ़ हो गया आत्मा में निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, इसलिए मेरे कोई लेना देना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ बढ़ाना नहीं है, कुछ अलग नहीं। पहले अंदर जाके, जैसे मैंने गुब्बारे को, अगर गुब्बारा लिया, बलून, उसको अगर बड़ा करना चाहे तो मैंने अगर बाहर से खींचूँ उस गुब्बारे को, इधर से खींचा, उधर से खींचा, 10 लोग आके 20 हाथ लगा के खींच के रखा गुब्बारे को, तो थोड़ी देर थोड़ा बड़ा दिखने लग जाए, लेकिन वो गधापना हो जाए। कैसा, कितना बड़े, उसके सिवा तो एक ही आदमी अंदर जाए, उसके अगर अंदर से अगर हवा भर दे तो उसमें प्रयास भी कम लगे और ज़्यादा देर तक वो टिक पाए। तो ऐसे जो हम बाहर से प्रयास करें अपने आप को बड़ा दिखाने का, बड़ा समझने का, बड़ा मानने का, बड़े मकान से, बड़ी दुकान से, है ना, बड़े डिग्री से, बड़े नौकरी से, बड़ी छोकरी से, ये सब जो बड़ा या ज़्यादा या अलग, वो तो ऐसा हुआ जो गुब्बारे को इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, खींच के रखा। क्यों? क्योंकि हम इसको बड़ा करना है। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा अंदर जाए तो इतनी हवा है अंदर में, तो गुब्बारा तो इतना बड़ा है, वो तो बिग बलून, तो सारे संसार को लेके चल पड़ेगा, इतना उसमें भरपूर खजाना पड़ा हुआ है। तो बाहर के प्रयास जितने करते हैं उससे कहीं कम, थोड़ा सा प्रयास अंदर का, भीतर की यात्रा करे तो बाहर के प्रयास सब बंद कुछ नहीं होगा। ओ आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, फिर कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करना ही चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीसरे अध्याय का प्रारंभ कैसे हुआ था? ज्याय से च कर्मण से, जन्म, ये कर्म क्यों करने लगा रहा है मेरे को? उस समय मैंने कहा था कि जन्म ही हुआ, भागवत में आता है और इसमें भी आता, जन्म ही हुआ ज्ञान प्राप्ति के लिए। जन्म इसलिए नहीं हुआ वस्तु प्राप्ति के लिए, वस्तु तो डेड मैटर है,
वस्तु को तो हम महत्व देते हैं, वस्तु को तो अपनी अकल भी नहीं है कि हम कीमती है कुछ है। हमने जिसको कीमती, वन मैन्स ट्रेजर इज वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर एंड वन मैन्स ट्रेजर कैन बी अनदर मैन्स ट्रैश। सो द मैन वैल्यूज इट, द ट्रैश एंड द ट्रेजर हैव नो क्लू, है ना। जिधर अपनी मति जाए उधर। तो ये वस्तु प्राप्ति के लिए जीवन नहीं मिला था, ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि वस्तु जड़ है। जैसे शरीर वस्तु है, मैटर है, जड़ है। जड़ को न अपनी अकल है, न कीमत है, न उसकी कोई उसका उपयोग है ना? तो कौन सा ज्ञान? क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है हम लोग। वी आर ए सोल नॉट मैटर, इससे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। लेकिन उसमें मुसीबत ये आ गई कि खाली पढ़ के सुन के वो अनुभव नहीं होता। हमने सुना तो आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, है ना, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। खाली सुने तो भूल जाए, देखे तो शायद याद रह जाए, लेकिन हमने याद नहीं रखना है, खाली हमें समझना है, आत्मसात करना है, इनकलकेट करना है, इंटरनलाइज करना है, हमें वैसा बनना है। हमें खाली आत्मा के विषय में सुनना जानना नहीं है, हमें किसी दूसरे महापुरुष की ओर ही सारा जीवन नहीं बिता देना कि ये आत्मा बैठे है, ये आत्मा है, इनको प्रणाम करें और तो चलो घर जाके झाड़ू लगाया, अपन तो गधे हैं। ऐसी बात नहीं है। महापुरुष जितनी आत्मा है उतने ही हम भी और सब भी आत्मा ही है। तो अपने अंदर में उसका अनुभव करना है, लेकिन वो कुछ किए बिना नहीं समझेगा। सुन के, सुना तो है, बहुत 1000 बार सुने सत्संग, सुने, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। जो याद रहा उससे भी कुछ नहीं हुआ, फिर से मुसीबत आ गई, फिर से दुख हो गया, फिर से अपमान की चोट पड़ी, फिर से क्रोध में आ गए, फिर से कामना के पीछे भागने लग गए। सुना तो था, देख भी लिया, याद भी रहा, ऐसे ऐसे वचन याद रहे, फटाक से बोल सकते हैं संस्कृत के श्लोक। ये गीता में ये 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है, कहते हैं हम लोग, न काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सुखी नरः। जो इस वेग को सह सके, कामना के, क्रोध के, वही संसार में सुखी हो सकता है। ये जो लहर आती है अचानक सुनामी जैसी, थपेड़े से गिर न जाए, फिसल न जाए। जब कामना की और क्रोध की लहर आए तो वो पहले से देख पाए, एक क्षण पहले देख पाए, वेट फर्मली ग्राउंडेड, आई डोंट वांट टू गेट ब्लोन बाय इट, उसके साथ नाचना नहीं है। वही भगवान कृष्ण कहते 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग में, वही सचमुच में सुखी है, रह सकता है ना। तो खाली ये तो पढ़ लिया तो याद भी रह गया, लेकिन जब तक वो जब लहर आई, तो लहर के बारे में सुना था, जीतू भाई ने बोला था आएगी तो थपेड़े पड़ेंगे, तो सुना है, तब करे क्या, है ना। वो तो देख भी लिया फिर भी नहीं, लेकिन जब बार बार उसका सराव किया, लहर में फिर से गिर गए, फिर से उठे, फिर कुछ युक्ति करी, फिर कुछ आइडिया करी, 100 बार लहरों में गिरने के बाद प्रयास करते करते उसी दिशा में फिर पता चल गया कि एक पर इधर, एक पर आड़ा, एक कड़ा, एक नीचे ऊपर, जो भी तुम्हारी आइडिया होगी समुद्र में, तो फिर और उसके साथ चले, थोड़ा लहर के साथ चले तो फिर गिरेंगे नहीं। अपने अड़ गए तो लहर आके गिरा के ही रखेगी, जो उसके साथ बह पाएगा वो नहीं गिरेगा। ये सब जब अनुभव आएगा तो फिर लहरों का मज़ा। उसके बाद आत्मन्येव च संतुष्टो तस्य कार्यम, फिर कुछ नहीं करना। ये करने के बाद समझे, अब तो कर्म करना पड़ेगा, तब आत्मा का अनुभव आएगा। लेकिन उसमें फिर उसमें क्या मुसीबत है? मुसीबत ये है कि जो कर्म करने चले वो अपने स्वार्थ से करने चले, तो स्वार्थ से किया हुआ कर्म बांध देगा और बड़ी लहर लाएगा और थपेड़े मार के गिराएगा। तो ये सब उल्टा पुल्टा ही होते गया, उल्टा ही होते गया। मेरे को बांध के रखा था तो कह दिया कि तुम उसको फिर ऐसे घुमाओ तो छूटेगा, ऐसे ऐसे बांधा है। तो इतना याद में रहा कि उसको और घुमाओ तो छूटेगा, तो और उसको ऐसे ही घुमाते गए, तब भैया और बंध गए। तो नहीं, जब आज तक जो करते हैं वो उसके उल्टा करना था। आज तक क्या करते हैं? सब अपना बढ़ाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपना योग, अपना क्षेम, अपनी सामान, अपना फूड, अपने टॉयलेट पेपर, अपना वो सैनिटाइज़र, अपनी बैंक बैलेंस, अपना गुरु, अपना आश्रम, अपना धर्म, अपना शरीर, अपना अथवा तो थोड़ा सा विशाल हृदय हुआ तो अपने वालों का, ये यहाँ तक ही रुक गए। तो ये वो कर्म उल्टे कर्म हो गए, तो फिर बंधन और ज़्यादा हो गया। तो कर्म योग उसके उल्टा, निस्वार्थ जो कर्म करेगा, कर्म खाली सीखने के लिए जो करेगा,
कर्म तो करना पड़ेगा, ये सुना हमने, है ना। और ये महात्मा के लिए भी कहा आगे आगे अगले श्लोक में कि वो फिर भी करता है कर्म, लेकिन कुछ मतलब से नहीं करता, कुछ प्राप्ति की इच्छा से नहीं करेगी वो, या करेगा कि कुछ चाहिए इसलिए अपना नाम बढ़ा। मेरे शिष्य अभी 80,000 है, अभी तो 1.5 लाख शिष्य हो जाए इसलिए सत्संग नहीं करेंगे और बड़े पंडाल डाल के देश देश में जाएंगे, वो सामने है इसलिए कार्य करेंगे, है ना। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी वी स्टार्टेड दिस 3rd चैप्टर विद कर्म योग, कि कर्म इसलिए करना है कि ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान कौन से प्राप्त करना है? कि हम आत्मा है, हम नित्य प्राप्त है, नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है। कुछ हमें बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं, बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अंदर जाके जब पता चले। लेकिन वो अनुभव तभी हो जब कुछ करके देखे। तो चलो करो फिर, जन्म से कर रहे कार्य करे। वो अर्जुन ने ऐसे ही पूछा कि मेरे को अगर ज्ञान का ही महत्व है तो कर्म करने को क्यों लगा रहे? पहला ही श्लोक था इस अध्याय में। लेकिन भगवान ने कहा क्योंकि तेरे को किए बिना समझेगा नहीं, तो फिर कर्म करता हूँ, लेकिन तू जब स्वार्थ की भावना से करेगा, ये मेरे नाना बच के रहे लेकिन बाकी हार गए, ये मेरा गुरु बचा रहे, या ऐसा ना हो वैसा ना हो, मेरी निंदा न करे कि इसने सबको मार दिया, ये सब मर न जाए, ये सब मैं जब राजा बनूंगा तो मेरे साथ ये भी बैठे रहे। ये जो अपेक्षा है लिमिटेड जो है, ये स्वार्थ के लिए, मेरा मैं और मेरा, इस भावना से कर्म करे तो बांधने वाला कर्म हुआ। लेकिन केवल ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से, कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म करे तो फिर देर सवेर इसी जन्म में हर एक के लिए है ये ज्ञान और ये अनुभव, हर जीवात्मा के लिए हर उसी जन्म में ये अवश्य प्राप्त हो सकता है, अवश्यम भावी है। आगे में इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कईयों ने प्राप्त किया हुआ है। क्लैरिटी से अगर जाने, वी हैव क्लैरिटी, क्लियर हो कि एग्जैक्टली व्हाट डू आई हैव टू डू एंड व्हाई। इफ द व्हाई इज आंसर्ड then our mind will automatically propel itself. And if we identify the purpose, अगर मकसद पता चले तो अपने आप ही फिर उधर चल पड़े हम। मकसद ये कि अपना हम ऑलरेडी विशाल है, हम ऑलरेडी भव्य दिव्य है, हम ऑलरेडी अनलिमिटेड है, हम ऑलरेडी सब प्राप्त है, हम ही आनंद स्वरूप है। हमें कोई चोरी चुप्पी करने की ज़रूरत नहीं आनंद प्राप्ति के लिए। कोई कुछ कहे न कहे उससे कुछ आनंद नहीं हो सकता। ये अनुभव करने के लिए प्राप्त कर, और जो बाहर से मिलता है वो टिकता नहीं है, वो आनंद की कोई 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। जो बाहर से मिलता है वो निकल भी जाता है, वो नाटक होता है, वो तो कोई ऐसा कह देते हैं, उसके पीछे वो रिफ्लेक्शन है आनंद का, आनंद नहीं है। जो जीवन भर आईने में देख के रिफ्लेक्शन में कोई अपना मानते गए, रिफ्लेक्शन में जो दिख रहे हो बेटा बेटी उसी को लाड प्यार करते गए और इधर भूखे प्यासे मर गए पीछे में, तो ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा न हो, ये माया जो है, रिफ्लेक्शन जो है, इसी में हम पड़े न रहें। थोड़ा मुड़ के देखे कि वास्तविक कौन खड़ा है आईने के दर्पण के सामने, किसका रिफ्लेक्शन है ये, और उस पे प्रेम करे। तो वो मुड़ने की क्रिया, अंदर जाने की, ये करके देखे। आईने को लिपस्टिक लगा के देखे तो फिर पता चलेगी। लेकिन यार जो स्त्री थी वो तो उसको तो लिपस्टिक नहीं लगा। आईने की कंघी करके देखे, आईने को टीका लगा के देखे, आईने को कुछ और पेंटिंग करके देखे और फिर देखे तो लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। ये करना पड़ेगा आईने को, कार्य कर्म का महत्व है। खाली इमेजिन कर सकते, लेकिन करके देखो, ऐसे ही एक्सरसाइज करके देखो, मजाक करने के लिए। आईने को लिपस्टिक लगाओ, कंघी करो आईने की, आईने को तेल लगाओ, आईने को वो फेयर एंड लवली लगाओ, क्राउनिंग ग्लोरी लगाओ, और देखो क्या उसके हट जाओ तो जो आईने के सामने वाला नहीं तो कुछ नहीं है। ये किया तब जाना। ऐसे ही जब पता चलेगी, आज तक ये रिफ्लेक्शन को मनाते गए, अपने रिफ्लेक्शन को ही बढ़ाते गए सब, और जैसे उसको छोड़ दिया फिर से गिर गया, करना ही पड़ा। अब वास्तविक में मुड़ के देखी कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है भी क्या, ये करने के बाद पता चले। तो इसलिए कर्म की महत्ता है, कर्म करना तो आवश्यक है, लेकिन स्वार्थ की भावना से अंधकार अपने बुद्ध बन के खाली वो बढ़ाने के मकसद से अगर करे तो फिर उसमें जीवन खर्च हो जाएगा, मर जाएंगे हम। लेकिन हर बार अगर ये चश्मा पहन के रखे कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, ये समझने के लिए कि आईने को लिपस्टिक लगा के कंघी करके कुछ नहीं होता। जो भी कार्य कर रहा हूँ वो उतना समझने मात्र के लिए कर रहा हूँ, बस निस्वार्थ हो करके, अपने लिए नहीं कर रहा। इस बहाने से जो करे उसको आत्मा का अनुभव अवश्य हो जाए, वो पता चल जाए उसके कि ये तो सब रिफ्लेक्शन था आईने में, इसमें कोई सार नहीं था, इसमें कोई तथ्य नहीं था।
और इधर वाला जो है वो एक ही है जैसे। सो इसलिए कहा था आत्मन्येव च संतुष्टो तस्य कार्यम न विद्यते, पिछली बारी का आखिरी का श्लोक, कि जो आत्मा में संतुष्ट हो गया उसके लिए कुछ वैसे विशेष मतलब नहीं रहा संसार में। तो ठीक है, जो है तो है, अच्छा है, नहीं है तो नहीं है तो भी अच्छा है, नहीं तो भी अच्छा है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, किया तो ठीक है, दिया तो ठीक है, लिया तो ठीक है, सब ठीक ही है फिर। क्योंकि जो आत्मा में स्थित प्रज्ञ हो गया तो सचमुच में ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। एक खुद जो ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया। और जो खुद जब तक बेठीक रहा तो सब बेठीक ही रहा, है ना। हमने वो सुनाया था ना, बुरा जो देखने मैं चला बुरा न पाया कोय, जो अपने भीतर देगा तो मुझसे बुरा न होए। जब अपन हम में विकार है तो सब विकृति दिखाई दे रहा है। अपना दिमाग टेढ़ा चल रहा है तो सब टेढ़ा ही लग रहा है। जब हम खुद अगर प्रेम में स्थित हो गए तो बिल्कुल जरूर आवश्यक है कि प्रेम की भावना आती ही है। इस भावना से फिर आगे आज का पहला श्लोक भगवान कहते हैं नैव तस्य, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक्स। एवरी अध्याय हैज सम बिग जेम्स, जस्ट रियली स्वीट, रियली पावरफुल, रियली ऑसम नगेट्स। एक ऐसे हीरे को रख दे तो न कभी कंगालियत ना हो। ऐसा कोई वो कौन से म्यूज़ियम में ले जाए, अपना ये हिस्ट्री म्यूज़ियम जाते हैं, नेचुरल हिस्ट्री, वो जो हीरा रखा है वहाँ पे होप डायमंड को अगर जेब में रख दे तो फिर कोई भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे हीरे हर अध्याय में है। जो एकदम अमीर, जो अपने आप को दीनहीन गरीब अभी मान रहे हैं, अज्ञानी मान रहे हैं, दुखी मान रहे हैं, एक एक हीरे को चुन के अपने जेब में रख ले तो एकदम उसी समय श्रीमंती का अमीरी का अनुभव। ऐसे उनमें से ये 2 श्लोक है, ये जो अभी है नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन च कश्चन, 18वां श्लोक। उसके लिए फिर नैव तस्य, उसके लिए कृतेन, करने में कोई अर्थ नहीं है। कुछ भी करने के लिए कोई मकसद उसका नहीं बाकी रहा, स्वार्थ नहीं रहा। वाई आर यू डूइंग दिस? बिकॉज आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू बी फिट, I want to have good physical fitness. I want to make sure I leave a legacy behind for my children. I want to make sure that my lawn looks good, green. Homeowners association कोई notice ना दे दे. I want to make sure that people feel good. और ऐसा कुछ नहीं रहा करने के लिए। जो ठीक में स्थित है वो जो भी करेगी वो ठीक ही होगा। In fact वो जो करेगी वो ठीक होगा। धर्म फिर उसके पीछे पीछे जाएगा, वो धर्म के पीछे नहीं जाएगी। वो जो जाएगी वो परछाई छोड़ते जाएगी धर्म की। वो देख के हम उसके पीछे पीछे फिर फुटप्रिंट्स में चलेंगे कि ये जो माँ गई मेरी, हमने ये धर्म है, बस इसमें हम चले। वो फिर धर्म याद करके अच्छा धर्म क्या है, क्या करे क्या ना करे, ऐसे नहीं। एक बार जो ठीक में ठीक हो गया, ठीक में फिट हो गया, बैठ गया, जो भी करे वो धर्म हो। वो धर्म की परिभाषा है। ये लिखे हुए धर्म की क्या कीमत है? पढ़े तो भूल जाए ना। धर्म आचरण से जो चले, जैसे आचार्य, हमारे आचार्य, गुरु को आचार्य कहते। आचार्य कौन है? जो अपने आचरण से सिद्ध करे दिखाए। वो चरण का महत्व वहाँ पे। तो इसके लिए फिर वो इस चिंता में नहीं कि क्या ये करे ना करे, ऐसा ना करे ना करे। सहज स्थिति, साधु भाई, सहज समाधि वाली सहज अवस्था प्राप्त हो गई। फिर सारे जीवन का हर क्षण हर प्राण उसमें स्थित। उसके लिए फिर न एव तस्य कृतेन अर्थो, कोई वैल्यू नहीं रही। विशेष कुछ प्राप्ति के लिए, वैल्यू जनरेशन के लिए कुछ नहीं करे। न अकृतेन कश्चन, ये भी बड़ी मज़े की बात है। लेकिन न इसलिए फिर करना ही क्यों है, ऐसा भी नहीं कहेंगे वो। अभी जो संत लोग हम देखते, देश विदेश में जाते हैं, गांव जाते हैं, पंडाल डालते हैं, गाने भजन गाते हैं, ये सब करते, वो तो उनको तो ज्ञान ही है, उनको करने की क्या ज़रूरत है। न अकृते न कश्चन। लेकिन उनके लिए ऐसा भी नहीं कि अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी झोपड़ी बना के चले निकल जाए। इसके सामने जैसी प्रवृत्ति है, जैसी हवा बह रही है, बहती हवा सा था वो, बादल आवारा था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता। तो उसके समझ जैसी हवा बह रही है, सत्संग लोगों को प्रिय है तो सत्संग करे, भजन अच्छा लगता तो भजन गाए, लोग बुला रहे तो जाए, नहीं बुला रहे तो नहीं जाए। सहज अवस्था। हम अगर देखें ये संसार में देखें, प्रकृति में देखें, हवा जो बहती कोई स्वार्थ लेके बहती है, कोई अपना दिमाग लगा के बहती कि इधर थोड़ा बहेंगे तो फिर तो थोड़ा इनकी समृद्धि हो जाएगी, ये देश
ये तो सद्दाम हुसैन बड़ा गुंडा आदमी है, थोड़े इसको अभी टाइट करते, इधर हवा ही बंद कर देते हैं तो अभी ठीक हो जाएगा। हवा ने ऐसे कभी नहीं सोचा, पानी ने ऐसे कभी नहीं, सूरज ने नहीं, धरती ने कहा कि यहाँ पे ये तो ऐसा बड़ा खड्डा करा देगी बस इसको अंदर ले जाए। धरती ने नहीं कहा, पंच महाभूतों ने नहीं कहा। नन्हा सा बालक जब जन्म को आता है, हम तो अपनी बात करें, हम और तुम जब जन्मे थे तब अपन का ऐसी सहज अवस्था थी, न एव तस्य कृतेन अर्थो, thou shall not enter the kingdom of God until you become like a babe, said Jesus Christ। बेब की नहीं, बच्चे की नहीं, जब तक सरल हृदय न हो तब तक मेरे प्रभु के साम्राज्य में तुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, यीशु क्रिस्त ने कहा। जब बच्चा जन्मा था तो ये ऐसी अवस्था थी, नैव तस्य कृतेन अर्थो, कुछ करने से मतलब नहीं था, लेकिन कुछ न करने से भी नहीं था, तो उसका फिर सब हो रहा था, जख मार के सब कर रहे थे, प्रेम से कर रहे थे, उसको उठा उठा के कर रहे थे, है ना। सहज अवस्था थी, क्योंकि स्वार्थ का संबंध नहीं था करने में और न करने में। ऐसी अपने आप अवस्था जब हो जाए, जब आत्मा का अनुभव हो, आत्मा का अनुभव तब हो जब कुछ करे तब अनुभव, कुछ कोई भी अनुभव, रसगुल्ला वो मीठा है, उस समय गुलाब ज़्यादा हुआ या कम हुआ या कैसा है, ये सारा अनुभव खाने की क्रिया करने के बाद, सूंघने की क्रिया करने के बाद ही अनुभव हो। प्रेम कैसा होता है, लव इज़ एन एक्शन वर्ड, मैंने कहा था, प्रेम करके देखे तब पता चले, अथवा हमारे ऊपर कोई प्रेम करे, प्रेम आई लव यू आई लव यू आई लव यू खाली कह के देखे, वो पीपल विल बी सिक ऑफ यू, भगा देंगे। इफ़ यू लव मी देन शो मी, है ना, डू इट। तो करके देख, कोई भी अनुभव, दावे से कोई भी एनी एक्सपीरियंस इज अचीव्ड आफ्टर डूइंग समथिंग दैट इज अलाइन्ड विद इट। इसलिए आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा के अनुभव के योग्य कर्म करे। आत्मा के अनुभव के योग्य कर्म वही है जो निस्वार्थ है, एजेंडा फ्री है, पॉलिटिक्स फ्री है। इमेज के लिए स्वार्थ लेकर के जो करे वो उल्टे कर्म हो गए और बांधने वाले। एंड दैट इन अ नटशेल इज कर्मयोग। इसलिए इतनी सब पट्टी पढ़ा रही, इतने सब श्लोक, और ये भी बता दिया कि ये करने के बाद कैसा अनुभव होगा। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रया। हिंदी में पढ़े तो उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इट इज़ डन बिकॉज इट इज़ देयर टू बी डन। इट हैज़ नो बेयरिंग, नो कनेक्शन विथ ये मेरा बेटा है इसलिए तो फर्स्ट क्लास करे, ये दूसरे का होता था तो फिर सेकंड क्लास चल जाता, और पहचान ही नहीं है तो थर्ड क्लास भी चल जाता था। ऐसे नहीं, इफ़ आई एम डूइंग इट देन आई विल डू इट फर्स्ट क्लास, not second class, never third class, and has no connection with who it is I am doing for. I am doing it first class because it is being done. Period. End of story. It has no connection with the who. ये करे तो कर्मयोग हो गया। किसके लिए कर, अगर कनेक्शन करना ही है तो भगवान के नाते है ना। किसके लिए कर रहे, ये जब डिस्कनेक्ट हो जाए, कर्म के लिए कर्म करे तो कर्मयोग हो गया। किसी व्यक्ति को सामने रख के करे तो फिर कर्म भोग हो गया, फिर उसमें रोग हो गया। क्योंकि अपना हो तो आसक्ति से करे, और पराया हो तो कैसे ऐसे तैसे करे। अनासक्ति से नेसेसरी नहीं करे, लेकिन नेग्लिजेंटली करे, फिर दोनों बेकार का बात है। आसक्ति से जो करे वो एकदम थर्ड क्लास बात हो गई, और नेग्लिजेंटली करे, दुर्लक्ष्य करके तो फोर्थ क्लास बात हो गई। कोई कर्म करना है तो इसलिए पुरुषार्थ इतना ही करना है, बड़ी सीधी सी बात है, फर्स्ट क्लास बात है। कर्मयोग में कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही है। जो सामने वो करे, बहुत व्याप धमाधम न करे और इकट्ठा न करे राजसिक बन के और बढ़ाए, उससे वस्तुओं का ज्ञान बढ़ेगा, गूगल से इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगा। डेटा इज वर्थलेस इफ इट डज नॉट टेल यू स्टोरी। द पॉइंट ऑफ डेटा इज द स्टोरी दैट इट इज टेलिंग यू, द लेसन दैट इज हैज टू बी लर्नड इन इट। डेटा फॉर द सेक ऑफ डेटा इज यूजलेस। डेटा इज ऑल अराउंड अस। तो what is it that we specifically want to learn? इस उद्देश्य को करके जो कर्म करे, उसके लिए एक छोटी सी युक्ति है कि कर्म तो करे, लेकिन किसके लिए कर रहे इसको उखाड़ के फेंक दे आज एकदम। किस व्यक्ति में, अपने पति के लिए खाना बना रही हो इसलिए अच्छा बना रही हो,
वो किसी को देना है, ग्रहण है, दान देना है, इसलिए करे तो थोड़ा तेल ज़्यादा भी हो गया तो चलेगा, ऐसे नहीं। को उसका संबंध ही ना रहे तो वो कर्म योग हो गया। और उससे अपने आप, दिस इज द मैजिक, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द लवली, अपने आप इधर पता चलने लग जाएगा कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मेरा है, ये अलग है, सबके लिए। ये जो अंदर सुकून हो रहा है, जो अंदर जो आनंद मिल रहा है, निस्वार्थ भावना की जो शांति मिल रही है कि सबके प्रति मैं उतना प्रेम कर सकती हूँ, ये तो विलक्षण है। ऐसा नहीं लगता था आज तक कभी। दिस इज़ लवली, दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ पीसफुल। तो उसके द्वारा फिर अपनी उन्नति हो जाए। और फिर एकदम एक बार पता चले कि सब में वो है, ये सामने खाली रख दिया था उसमें नहीं था, और फिर काम हो गया। एंड दैट इज कर्मयोग। इसके लिए फिर वो माँ फिर भी सत्संग करेगी, फिर भी भजन गाएगी, लेकिन उसमें अपने शिष्यों के लिए और दूसरों के लिए नहीं, ऐसा कोई बहाने कहीं नहीं है, ढूंढ के भी नहीं रहेगा। सो दैट वाज स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तो आखिरी श्लोक करते आज का 19th, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो या चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मेरी बात ना भी मानो ना, तो मेरी बात की कीमत ही क्या, लेकिन इसकी तो मानो। उसकी नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे फिर? अभी तो उसने कहा कि फिर से सुनो, इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओ इतनी बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि, परमात्मा की प्राप्ति की से बड़ी और कौन सी उपलब्धि हो सकती? तो इमेजिन भी, सोच भी नहीं सकते। और वो कह रहे ये उपलब्धि कर्म को ठीक ठाक करने से हो सकती है। कैसे? आसक्ति को छोड़कर। आसक्ति क्या है एक बार बताया था, जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती है ना, अपनी पर्सनल ऑब्सेशन, स्वार्थ लेकर के जो करे, ऑब्सेस्ड होकर के, अपना चिपक के, अपना हिकड़ी, अपना आग्रह, अपनी जिद, अपना मान के, अपना हट, ऐसा ही हो वैसा ही हो, यही ठीक है वो बेकार है, इस भावना से जो करे, हट करके कर्म के फल में ही की ओर ध्यान रखे, वो सब आसक्ति को लेकर के, और जो वो सबको छोड़ दे, उससे कोई संबंध नहीं अपना, ये जो करे वो अनासक्त होकर करे कर्तव्य कर्म को। तो इतना सीधा पॉइंट ए टू पॉइंट भी भगवान करे, ये अगर करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस पर विश्वास करके देखे, ऐसा करके देखे, निस्वार्थ भावना से बार बार अपने आप को डुबाए निस्वार्थ भावना में, और देखे परमात्मा की ओर थोड़ी और बढ़ रहे, इसका अनुभव होता है कि नहीं? होता है, जरूर होता है, अवश्य होता है, होना ही पड़ेगा, इसने कहा है तो क्योंकि उसके साथ इतना सब छूट जाएगा, उसके साथ इतना भरा, इतना कचरा छूटेगा, सारा इतना एक एक कदम से कचरा छूटेगा अंदर का, और उसी जगह पे अपना माल चमकने लग जाएगा। जो अंदर आत्म हीरा है वो चमकाने लगेगा, दिखाई देने लगेगा उस उतने से कार्य में। कैसी ट्रिक है, जैसे चाइना में वुहान नाम के राज्य में एक मुट्ठी भर करके किसी ने ऊपर से इतने वायरस डाल दिए, और बोले देखना एक 2-4 महीने में क्या गड़बड़ होती है। जो वुहान तो पता भी नहीं था कहाँ है, कि कैसे क्या जाया जाता है उधर, कहते सुना नहीं था आज तक। वो तो वायरस से तो देखे भी नहीं जा सकते, और इतने से 4 लोगों को हुआ, एक आदमी को हुआ पहले, और ऊपर से डाल दिया, देख मजा तो अभी कैसे फैल गया अपने आप, अब तो काबू में नहीं आता। तो कहा होगा तू डाल के तो देख, एक मुट्ठी भर थोड़ी सी फूंक मार उधर उस दिशा में, उधर डाल के तो क्या आता है देख। तो इस पर ऐसे ही थोड़ा सा ये करके, थोड़ा करके देख कितनी उसके उल्टा कार्य, कि कितना कचरा निकल दे जाता है। अपनी आसक्ति को छोड़े, अपने हट को छोड़े, इसके साथ संबंध, व्यक्ति के साथ अगर संबंध छोड़ दे जिसके लिए हम कार्य करें, और खाली कर्म ज्ञान से अगर संबंध जोड़े, इससे मैं सीखूँ क्या? एक बार मैंने कहा था, टेक 30 seconds बिफोर डूइंग एनी टास्क। 30 सेकंड खाली लेकर के आस्क योरसेल्फ, व्हाई एम आई डूइंग दिस? जो भी कार्य, खाना पकाना है, डब्बा बांध के देना है, कहीं जाना है, कुछ भी, क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, व्हाट्स इसका पर्पस क्या है? 30 seconds। और जो कार्य ख़त्म हो जाए, पूरा सब हो गया, बैठ गए सोफा पे आकर के, एसी लगा के, आइसक्रीम लेकर के, तो फिर 90 सेकंड, 1.5 मिनट लेकर के, तो इससे मैंने सीखा क्या? ये जो कार्य हुआ इससे क्या सीख मिली?
ये 2 मिनट का काम है, इसको ऐड करेगा। वो कार्य जो किया, कर्म जो किया, उसकी कोई कीमत नहीं। वो तो ऐसे कितने बार वो जो कर्म होगा कितने बार किया, लेकिन ये जो उसका लेसन लर्न किया, दैट इज़ द समम बोनम, द ग्रेटेस्ट गुड, दैट इज़ द वैल्यू, दैट दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अचीव एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज लेफ्ट विद। एवरी सिंगल टाइम यू थिंक वो कोनी मार के ठीक ठिकाने लाएगा, पटरी पे लाएगा। सो व्हाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट। ये इससे फिर कर्म योग में अपने आप सिद्धि हो जाएगी। तो आज यहाँ पर रोकते हैं। भगवान कहते हैं अगले श्लोक में हम जब आएंगे कि अरे भैया सब लोग ऐसे ही, जो जिसे भी प्राप्ति हुई ऐसे ही हुई है। ये जनक आदि ऋषियों का, जनक राजा जो थे, ऋषि मुनि थे, ये सब कोई ज्ञानी नहीं टपका था, एकदम ज्ञानी बन के आ गए, फिर उसको कर्म करने की ज़रूरत नहीं। हमारे तुम्हारे जैसे ही मोस्टली अज्ञानी थे, लेकिन इस उद्देश्य को मानकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही कर्म करके ज्ञान को प्राप्त होकर फिर परमात्मा को प्राप्त हो गए। यहाँ से हम आगे चलेंगे अगले श्लोक में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपके समय के लिए। किसी समय की मैं बहुत कीमत करता हूँ और आप लोगों का बहुत आदर करता हूँ, और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।